कब मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी 2025? जाने सही तारीख, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैं तुलसी में। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी के दो मुख्य महत्व है। पहला यह कि गणपति विसर्जन का दिन है। इस दिन गणपति उत्सव का 10 दिवसीय उत्सव समाप्त होता है। भगवान गणपति की स्थापित मूर्तियों को बड़े जुलूस के साथ किसी झील, नदी या समुद्र में ले जाकर जल में विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार भगवान गणेश विदा होते हैं। इसके बाद अगले वर्ष भी भगवान का उतने ही उत्साह के साथ स्वागत किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का दूसरा महत्व यह है कि इस दिन लोग अनंत भगवान विष्णु की कथाएं सुनते हैं और वेदों की ऋचाओं का पाठ करते हैं। इसे कुछ स्थानों पर अनंत व्रत भी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी शनिवार 6 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी पूजा मुहूर्त है 6 सितंबर 2025 सुबह 6:23 से 7 सितंबर 2025 सुबह 1:41 तक। अवधि है 19 घंटे 17 मिनट। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर 2025 को प्रातः 3:12 से। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 7 सितंबर 2025 को प्रातः 1:41 से। तो आइए जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत महाभारत काल से हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। सृष्टि के आरंभ में भगवान अनंत ने 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की। इन लोकों की रक्षा और पालन के लिए वे स्वयं 14 रूपों में प्रकट हुए, जिसमें वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला और अनंत फल देने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ ही यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत धन, सुख, समृद्धि और संतान आदि की कामना से किया जाता है। यह व्रत भारत के कई राज्यों में प्रचलित है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं सुनी जाती है। तो आइए जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने। पीला या सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। पूजा स्थान पर भगवान श्री विष्णु और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। लकड़ी की चौकी स्थापित करके उस पर सिंदूर से 14 तिलक बनाएं। प्रत्येक तिलक पर पुआ या पूरी जरूर चढ़ाना चाहिए। अनंत सूत्र तैयार करके कपास या रेशम के धागे से 14 गांठें बांधें। ये गांठें 14 लोकों का प्रतीक है। इस सूत्र को पंचामृत में 5 बार घुमाएं। इसके बाद धूप, दीप, फूल, फल और तुलसी अर्पित करें। इसके बाद श्री अनंत स्वरूप विष्णु की कथा सुनाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के बाद पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधें। इस दिन गणेश जी को विसर्जित भी किया जाता है। गणेश जी को श्रद्धा के साथ विदा करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी के नियम। अनंत चतुर्दशी के मौके पर बांधे गए रक्षा सूत्र को कम से कम 1 साल तक बांध कर रखें। यदि किसी कारणवश संभव न हो तो कम से कम 14 दिनों से पहले रक्षा सूत्र को न हटाएं। पूजा का प्रथम भाग सुबह के समय नियम पूर्वक करें। यदि किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय प्रारंभिक मुहूर्त में पूजा विधि विधान से करें। इस दिन श्री विष्णु जी की पूजा के साथ गणेश जी की पूजा करना बेहद जरूरी है। किसी भी तरह का तामसिक आहार ग्रहण करने से बचें। यह त्यौहार भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को समर्पित होता है, जो असीम शक्ति और आस्था का प्रतीक है। इस दिन गणेश उत्सव का भी समापन होता है। साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन भी होता है। पौराणिक कथा के मुताबिक यदि कोई श्रद्धा और नियम के साथ इस दिन व्रत करता है तो उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही व्रत त्योहारों की जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।